क्या नाम है आपका? श्री प्रकाश त्यागी। कहाँ से हैं सर आप? मेरठ से हैं। कुछ महीने रह गए हैं 2024 के चुनाव को लेके, जिस तरह का माहौल चल रहा है देश में, चाहे वो राम मंदिर का हो, चाहे वो एक तरफ भारत जोड़ो न्याय का माहौल हो, चाहे वो एक तरफ तानाशाही बोला जा रहा हो सरकार को, या फिर 2024 में जिस तरह के मोदी सरकार उखाड़ फेंकने के दावे किए जा रहे हो, क्या बोलेंगे आप? लोकतंत्र व्यवस्थाओं को खत्म किया जा रहा है, इन्हें पसंद नहीं है। संवैधानिक संस्थाएं उनका विनाश कर रहे हैं ये लोग, और हमारे संविधान की मूल को नष्ट कर रहे हैं। कौन लोग? मोदी सरकार? मोदी सरकार और कौन सरकार? ये तो इन्होंने कुछ नहीं करा 10 साल में, झूठ बोलने के अलावा। हिंदू मुसलमान, राम तो वहाँ खड़ा 4 टेम्परेचर में, किसान वहाँ पैदा कर रहा है, किसान का बच्चा वो खड़ा 4 टेम्परेचर पे, माइनस में। एयरफोर्स में, आर्मी में, पुलिस में, ये देश को चला रहे हैं। ये कह रहा पकौड़े बनाओ, लड़कों से कह रहा पकौड़े बनाइए आप। ये पकौड़े बनाएंगे? अरे ये इंजीनियर डॉक्टर है जो वो बना रहे हैं, वैक्सीन बना रहे हैं, बिना ट्रायल के इसने घुसेड़ दी वैक्सीन। बनी है चाचा? ये हमारे डॉक्टर ने बनाई है। अच्छा, हमारे डॉक्टर ने जो हमने जो डॉक्टर बनाया, हमारा पैसा 25 साल में पोलियो ड्रॉप बना, 25 साल में पोलियो ड्रॉप, 25 साल लगे हैं। 5 करोड़ कितना था? किसने देश भेज दिया? मोदी ने। अच्छा, मोदी ने। कागज चाचा मोदी के पास है, देखो जाकर। अरे क्या क्या बिका है, क्या क्या बिका? 111वें नंबर पे है भुखमरी में हम, 94वें नंबर पे पाकिस्तान है। पाकिस्तान को 65 में सुनो। हाँ सब हमारे जॉब है। क्या बोल रहे हैं? जब तक ईवीएम हटेगा नहीं तब तक हल होने वाला नहीं है। कांग्रेस ईवीएम लेकर आई है, कांग्रेस ईवीएम लेकर आई है, तेलंगाना जीत गए। मतलब जब जीत जाते हैं, राजस्थान हार गए थे पिछली बार, राजस्थान पिछली बार हार गए थे, हिमाचल हार गए। जब ये बंदे सारी जगह हार जाते हैं बीजेपी वाले, अभी ईवीएम हैक हो गई, कभी कहते युवा का दिमाग हैक हो गया, कभी कहते बच्चे हैक हो गए, कभी कहते अरे भैया कुछ डिसाइड कर लो, पहले हैक क्या हुआ है। बोल रहे हैं चाचा, बोल रहे हैं मोदी ने 10 सालों में देश भेज दिया है। देखो मेरी बात सुनो, 10 सालों में हम कह रहे कुछ नहीं करा, उसके बाद भी इतनी पब्लिक मोदी के सपोर्ट में क्यों खड़ी होती है? अरे 700 साल इतने होने के बाद भी देश भेज दिया, तो मोदी जी को क्यों जिता रहे हैं बार बार? अभी 3 राज्यों में 700 साल देश गुलाम रहा है अंधविश्वासों पे। गणेश को दूध पिला रहे हैं ये लोग। अरे बीच में मत बोलो, पहले बोले तो तुम जब बोले थे तो हम शिवलिंग को दूध पिलाए, दूध मेरा, पैसा मेरा, शिवलिंग मेरा, बहरा दूध, नारियों में दूध। अरे तो वहाँ जाके जो चादर चढ़ा रहे हैं उनको भी बोलो ना, चादर चढ़ाओ, अब किसी की आस्था चढ़ा दो। क्या बात है? चादर चढ़ाओ। भाई साहब ये बुजुर्ग आदमी है, ये दंगे कराने वाली बातें कर रहे हैं, ये कह रहे हैं चादर चढ़ाओ मगर दूध मत चढ़ाओ। ये इनको हिंदू मुसलमान करने भाई जो राम ने लाया उसने हम लेकर आओगे और वो जीतेगा, दंगे की चोट पे टिकेगा, ठीक है। और ये दूध वाली जो बात बोल रहे हैं, ये दूध वाली बात एक बात है, ये अपनी बाजार पे चादर चढ़ाओ, सब कुछ चढ़ाओ, कोई कहे भाई? कोई नहीं कहता। मोमबत्ती जलाते कृष्ण कोई नहीं कहता ना, हम दूध चढ़ा देते ना, दिक्कत है। बताइए मेरी बात सुनिए। और चादर से दिक्कत नहीं? नालियों में बह रहा है। पैसा है मेरा, शिव है, मैं चलाऊंगा, मैं चलाऊंगा, मैं 22 तारीख को दीपक भी जलाऊंगा। कुछ नहीं है हमारा, हमने सब बनाया, डॉक्टर हमने बनाया, इंजीनियर हमने बनाया, पॉलिटेक्निक हमने बनाया। ये त्यागियों की जमीन है, गुजों की जमीन में जहाँ खड़े हुए, ये हमारी जमीन है। कुछ ये गुजर और त्यागी कर रहे हैं। अरे चाचा हम सुन ले, नहीं है, ये हमारी जमीन पे बना। 70 साल से कांग्रेस ने बांग्लादेश बनाया, पाकिस्तान बनाया, आतंकवाद फैलाया, बोलो ना। वीर सावरकर ने हाँ, हिंदू महासभा का आदमी था जो हिंदू मुसलमान करता। किसने बताया आपको? अरे पढ़ लो, इतिहास देख लो। 1937 में हिंदू सभा अहमदाबाद में हिंदू महासभा की अध्यक्षता कर रहा था और कहता इस देश में दो रहते हैं, एक हिंदू है। नेहरू थे यार बीच में, नेहरू और जिन्ना चाय पी रहे थे और वीर सावरकर ने आके पाकिस्तान बना दिया। वीर सावरकर ने 2 टुकड़े करवाए। मोदी जी के कार्यकाल में बताइए 10 साल में मतलब एक भी काम नहीं हुआ? कुछ नहीं करा। अरे एक काम तो हुआ होगा। कुछ नहीं, झूठ बोलने के अलावा। इन्होंने चश्मा लगाया है, आज ये लगाना भूल गए, बुजुर्ग आदमी है, इनको मोतियाबिंद होगा। ये तो कैसी बातें कर रहे हैं भाई, इनको एक काम। कौन झूठा है? किसान का बच्चा आर्मी में है, किसान का बच्चा पुलिस में है। 22 तारीख को अयोध्या भेज दो, सारा काम दिख जाएगा। क्या बोल रहे हैं? 22 तारीख को अयोध्या घूमे आओ, सब दिख जाएगा। दूध मत चलाओ, दीपक मत चलाओ, हमारा पैसा वेस्ट हो रहा है, मगर चादर चलाओ। वाह भाई वाह। इन्हीं को मैं कह रहा हूँ, ये खुद इंदिरा गांधी के साथ के हैं, ये इंदिरा गांधी के साथ के हैं। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, वो ठीक किया था। अनुशासन पर्व था। अरे सिख भाइयों को मारा गया था, कैसी बातें कर रहे हो? जो देशद्रोही होगा उसको मारेंगे। इमरजेंसी में? हाँ है, बोल रहे इमरजेंसी आपातकाल में देशद्रोही। अरे जो देशद्रोही को मारेंगे, सरदार जी तो हमारे भाई है, इनको मारेंगे। किसने मारा है? किसको मारा? सिख भाइयों को मारे,
भिंडरावाल को मारा था हमने, ये दिए। हमने भिंडरा वाला नहीं आएगा इसमें कोई, हमारे सिख भाई हैं। के लोगों ने मारा, बीजेपी के लोगों ने। भाई साहब ये दंगे कराने वाले बंदे यार। उस कौन से सन में हिंदू मुसलमान करना और 20 और करने, देश के जो टुकड़े करवाए। अरे आपकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं, हम सम्मान करते हैं। अरे छोड़ो, ये लोग दंगे कराने वाले बातें कर रहे हैं, इनको इतिहास ही नहीं पता। अरे सोनिया गांधी से मिलकर आए हो। इधर आओ, चाचा, एक सवाल पूछूं आपसे। हाँ पूछिए। सुनिए, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। 500 साढ़े 500 साल का जो इंतजार खत्म हो रहा है हिंदुओं का, 22 तारीख को मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। कुछ लोग विरोध कर रहे हैं कि नहीं, मोदी जी को नहीं करना चाहिए क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। मेरे भाई मोदी तो बेकार आदमी है, बिल्कुल करना वहाँ पे। राहुल गांधी पप्पू है, राहुल गांधी पप्पू है। रास है राम, रास है स्वर्गीय राजीव गांधी, रास है राम राहुल गांधी, और नैस है नीच नीरव, से राहु और केतु भी है। राज से रहो और कहते हुए नीच नीरव मोदी। छोड़, चलो चलो आप इसी इलाके वाले हो क्या? अरे भाई मेरा जाना बकवास ना कर। जवाब दो। एक बार आप पाकिस्तान चले जाओ। जवाब दो। हाँ क्या क्या बोलो। इनके सवाल का जवाब मैं चाचा आप किस धर्म के हो? हिंदू धर्म के हो? हिंदू है पक्के। हिंदू है। और देख के ना इसलिए हाँ? मैं चाचा से मुसलमान कौन है? अरे मुसलमान भी कलाम की सोच वाले चाहिए, कसाब की सोच वाले नहीं चाहिए हमें। नहीं है, फालतू बोल रहा है। चाचा 400 साल पहले सुन लीजिए पहले। अरे आप शाहीन बाग से आए हो क्या? शाहीन बाग वाले हो क्या आप भी? पहले भी जो थे ये हिंदू ही थे, मुसलमान भी जितने भी हैं सबके मंदिर थे। फिर मस्जिद- तो दूध के लिए क्यों मना कर रहे हो? पैसा मेरा है तो, मेरा शिव है, मैं जितना मर्जी चढ़ाऊं। ये कौन मना कर रहा है? आप कह रहे हो ना नहीं। चादर चढ़ाओ, हाँ। चढ़ाओ। हम तो कभी नहीं करे। अरे भाई, हम तो बाध्य ही नहीं चादर चढ़ाने को। वो तो तुम ही कर रहे हो। हाँ ना, अपने आप 70 साल से यहाँ पे किसकी सरकार है? किसकी सरकार है? प्रधानमंत्री कौन? किसकी सरकार है? अणु परमाणु चंद्रयान मंगलयान टीडी बांध साहब हमने बनाए, डॉक्टर इंजीनियर हमने बनाए, आतंकवादी उन्होंने बनाए, पाकिस्तान उन्होंने बनाया, बांग्लादेश उन्होंने बनाया, मुंबई में हमला हुआ। सुनो, अब सुनो भाई साहब, पूरा सुन लो भाई साहब, रुको मेरे भाई, सुनो इसके बाद बोलना। आतंकवादियों का हाथ था, मुंबई में हमला हुआ, पहले सुन लो। दिल्ली में सरोजिनी नगर में बम ब्लास्ट हुए, आतंकवादियों का हाथ था। रातों रात प्लेन हाईजैक हुआ, उसमें हाथ था। बांग्लादेश बनाया, उसमें आतंकवादियों का हाथ। पाकिस्तान में हाथ, हर जगह हाथ था, हमने हाथ ही निकाल के फेंक दिया। ये अब ये बीच में नहीं बोलने का, मेरी बात सुनना। हमारी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, हमने हाथ निकाल के। अरे अटल बिहारी वाजपेयी ने 522 लौंडे मरवाए कारगिल में, हैं? और 9 संसद मैं अटल बिहारी वाजपेयी ने अटल बिहारी की उम्र में ऐसी बातें बोल रहे हो जो देवता नहीं, हम नहीं करते। ये बीच में ना बोले, बीच में ना बोले, बिल्कुल भी। पहले सुने, 522 लौंडे कारगिल में मरवाए सेना भांग। इसके लिए शहीद नहीं हुए थे? नहीं, अरे आपकी रक्षा नहीं करी तूने? जब भोपाल, अबे जब भोपाल से देश के सेना थे, लौंडे थोड़ना। आँख उठाकर नहीं देख सकता था कोई भी। 65 में घर में मारा था, पैटर्न टैंक घर में भेज दिए थे। ठीक है, कहाँ मैं बोल रहा हूँ? मिसाइल में बांध के पीछे हो जाओ, ये वही लोग हैं। अगर ये लोग सबूत मांगते हैं, इनको मिसाइल में बांध के भेजो पाकिस्तान के देखो हमला हुआ है। अरे जो अटल का सगा, अरे चुप रहे। वो पप्पू खान फिरोज खान का पोता, वो गद्दार तो है ही, वो गद्दार तो है ही, फिरोज खान का पोता। सुनो, जो कहता है हिंदुओं को खत्म कर देंगे, जो कहता, सुनिए भैया ये मजे लेने आए 70 साल में। ये कांग्रेस की तारीफ करते करते मैं अटल जी को अब शब्द बोल रहे हैं। अटल जैसा देवता ना, तो कांग्रेस भी उसकी तारीफ करती है। अटल जी की तारीफ तो कांग्रेस भी करती है मेरे भाई। और ये और गाजियाबाद। अरे चाचा ये सुन लो, एक जवाब सुन लो। अरे भाई ये बोल, एक जवाब सुन लो, शांति से सुन लो। अगर आप कश्मीर में होते तो यहाँ खड़े नहीं रहते बोलने के लिए, क्योंकि आपको काट के फेंक दिए रहते उस दिन। कश्मीर में चल रहे हैं, अभी चले कश्मीर। अभी ना चल रहे, जब नरसंहार हो रहे थे तब कहाँ पे? नरसंहार हो रहे थे तब कहाँ थे आप? जब अभी बंगाल में, केरल में जब हो रहे हैं तब कहाँ पे आप? बॉलीवुड वाले हैं, ये बॉलीवुड वाले हैं, ये बॉलीवुड वाले हैं, बॉलीवुड वाले। अरे इतनी दिक्कत है, पाकिस्तान चले जाओ, इंडिया में रह क्यों रहे हो? अरे क्यों? अरे हमारा देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान तुम्हारा देश है? अबे मत बोलो, इस उम्र में भी निकल लोगे, इस उम्र में भी निकल लोगे, मत बोलो। पाकिस्तान, अरे खाने को दे रहा पाकिस्तान तुम्हें? सिंध हमारा इलाका है, हमारा देश है, 2 टुकड़े। इंडिया में तो खा रहे हो, इंडिया में खा रहे हो, उसी थाली में छेद कर रहे हो खाकर। बताइए उसी थाली में छेद कर रहे हो बैठ के। मुद्दा क्या है? ये कह रहे हैं पाकिस्तान हमारा देश है। गाली बक रहे हैं, बताओ मुद्दा यार, बिहारी को गाली बक रही है। बताओ एक बात, किसी भी फोन दिखा रहे हैं ऐसे। हाँ तो
क्या हुआ? अपराध है कोई? नहीं, अपराध है क्या कोई? साफ हो गया, साफ हो गया। नहीं, अपराध है कोई? नहीं 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 सुनिए नहीं, मेरी बात। ये साफ हो गया है। देखिए, इसमें कोई अपराध नहीं भाई है। साहब। इस देश में एक माहौल बनाया गया पिछले एक लंबे समय से, सड़क से संसद तक 2 भागों में बांटने का। अच्छा, और सड़क से किसने बनाया? सुनो मेरी बात, सुनिए भाई साहब। किसने बनाया? क्यों सुने? जब गलत बोलोगे तो क्यों सुने? नहीं, मैंने ये गलत नहीं बोला। पाकिस्तान से माहौल बन रहा है, ये बताइए। सुनिए, 2014 से नहीं नहीं बताइए। कांग्रेस के टाइम से माहौल बन रहा है फिर तो। नहीं नहीं आज वो कांग्रेस के टाइम से सुनिए माहौल बना ना। सुनिए सुनिए भाई, एक भी बंटवारा करने वाला कौन? बंटवारा करने वाला कौन? बंटवारा करने का काम अगर आपको समझ आएगा, बेटा मैं लॉ कॉलेज में पढ़ाता हूँ, ठीक है, अगर आप समझना चाहते हो, बंटवारा किया अंग्रेजों ने। अगर आप एक बात बताऊं, महात्मा गांधी की स्टोरी पता होगा आपको? मैंने पढ़ा है। पढ़ा है। महात्मा गांधी को पता था ना कि भगत सिंह को फांसी होने वाली है, तो वो रोक सकता था कि नहीं रोक सकता था? महात्मा गांधी रोक सकता था कि नहीं रोक सकता था? जो नहीं रोक सकता, उनने कह दिया आप जो मर्जी करो लड़कों के साथ। सिर्फ आप गलत हो। स्टोरी आप सुनो तो सही। स्टोरी लिखी हुई है, स्टोरी लिखी हुई है। आप है ना सुनना नहीं चाहते, बात कर रहे हैं यार। आप है ना सुनना नहीं चाहते। मैं आपको फैक्ट, आप अपनी बात रखिए, संक्षिप्त में अपनी बात रखिए, संक्षिप्त में अपनी बात रखिए। बात क्या रखना है? देखो जब तक शोर होगा ना हम बात नहीं कर सकते। संक्षिप्त में अपनी बात रखिए। महात्मा गांधी ने उस गुलाम लोगों के नेता थे, वो अंग्रेजों के थोड़ी प्रतिनिधि थे। भैया आपने बोला 10 देश बांटने की कोशिश कर रहे राज्य बात क्या- नहीं, मैं अभी जो आप अपनी बात से शुरुआत किया उस बात की गांधी ने उस समय लेटर लिखा अंग्रेजों को कि इन तीनों लोगों को फांसी न दी जाए, अगर फांसी दी जाएगी तो देश में हालात खराब होंगे। गांधी एक दिन पहले फांसी करा दी उनको, एक दिन पहले करा दी। इसी बात पे आऊंगा, पहले इसी बात पे आऊंगा, इसी बात पे आऊंगा। महात्मा गांधी जी को पता था, महात्मा गांधी जी को पता था ना कि एक दिन पहले फांसी हो रही है? नहीं पता था। नहीं पता था यार, आप किताबों में लिखा है, आपकी लोग। महात्मा गांधी जी को यह पता था कि उसके घर में 100 बकरी है, उसके घर में 100 बकरी है, मगर ये नहीं पता था कि भगत सिंह को फांसी कब होगी। सुन, मैं- जो अंग्रेजों के साथ बैठ के चाय पी रहे थे। नहीं